उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बड़ौदा उपचुनाव की वजह से कई बार आप सबसे किसी न किसी मोड़ पे भेंट होती रही है और मेरे सभी साथी यहाँ पर विधायकगण आए हैं जो विशेष तौर से हम लोग शेड्यूल कास्ट विधायक हैं और हमारे कुछ पार्टी के सीनियर पदाधिकारी भी हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य जो एक विषय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको वही पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने विशेष तौर से लिखा है, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है। समय सीमा तय हो कि वह सामान्य नागरिक कब तक बन जाएगा। जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जाएंगे, गरीब ही बने रहेंगे, ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं योगेश्वर जी ने जो बात कही है आज हमारे बीच में, ये बड़ौदा का उपचुनाव आया है क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी थे, उनके देहांत के बाद ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ और योगेश्वर दत्त जी जो मेन चुनाव था हरियाणा विधानसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने से पहले वो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी मैं कहूंगी, जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने मेडल लाए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करोड़ों रुपए की राशि उनको बतौर एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते, जो हमारी पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसके तहत उनको करोड़ों रुपए की राशि देकर सम्मानित करने का काम किया। और हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स कोटे का जो एक रिजर्वेशन आया, उसी के तहत ही हमारे भाई योगेश्वर दत्त जी को डीएसपी लगाया गया। तो इसका मतलब जब उनको एक रिजर्वेशन दी गई स्पोर्ट्स कोटे की और आज सभी खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि जो पॉलिसी हरियाणा सरकार की है, जो संदीप सिंह आज मंत्री हैं उनकी बाइट आपने सुनी होगी, सुशील कुमार हमारे पहलवान हैं उनकी सुनी होगी, साइना नेहवाल सबकी सुनी होगी आपने। तो मैं कहना चाहती हूं किस आरक्षण की बात योगेश्वर जी कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने वो राशि ली थी फिर उसको वापस करें और डीएसपी के पद से, अब क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है इसीलिए उन्होंने इस तरह की बचकाना स्टेटमेंट देने का काम किया है, जिसकी हम सभी साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये जो आरक्षण है, ये जो अनु जी एक बार वाइंड अप करने के बाद प्रश्न लिए जाएंगे। ये जो आरक्षण है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के तहत एक आरक्षण दिया गया, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण या पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, वो हम लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है। उसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उसको चैलेंज नहीं कर सकती। सबसे पहले तो इस आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनको माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने अपना शपथ पत्र भरा होगा एक प्रत्याशी के तौर पर भी, उसमें भी संविधान की शपथ लेकर यह बात कही जाती है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच के इस प्रत्याशी ने आज अपना मजाक और बीजेपी का मजाक उड़ाने का काम किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने आज नीचा दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ संविधान लिखते हुए ये कहा था कि ये बहुत बड़ी अभी खराब हो। गांव में जो हमारा बड़ौदा हल्का है, ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें किसान और मजदूर गरीब आदमी रहता है। तो इस तरह की बातें करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक वी के साथ जो पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दलितों के साथ अत्याचार के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसमें उस दलित बेटी को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और सभी कांग्रेस जब मिलने जा रहे थे, उनके साथ इस ढंग से जो
जयवीर जी भी गए और शकुंतला जी भी गए, सभी लोग हमारे सभी साथी वहां पर गए। उन्होंने हाँ बलबीर जी सभी साथी जो है वहां पर उन्होंने जाने का काम किया। तो आप मुझे मीडिया के साथी हैं, क्या बताएं आप, क्या दलितों के अधिकारों की रक्षा करना केवल दलितों की जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी संविधान के तहत सबको दी गई है कि दलितों के प्रति अगर अत्याचार होता है तो कितने सारे आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कितने कोर्ट्स बनाए हैं, कितने कमीशन बनाए गए हैं कि उनके प्रति अत्याचार ना हो। हाथरस की बेटी को जो उसके अंतिम संस्कार की एक जो उसका अधिकार था, उसके परिवार का जो अधिकार था, उससे भी वंचित करते हुए मिट्टी का तेल डालकर फूंकने का काम किया। इस बात का बदला हमारे जो दलित समाज में है, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा दूसरा समाज है, दलित मतलब वो दलित है, इकट्ठा है, एकजुट है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों गोहाना में आके, हमें अच्छे से याद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सामने एक बात कही थी कि कांग्रेसी तो इस पे षड्यंत्र कर रहे हैं, एक दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या और उसके बाद उसको फूंक देना इस तरह से। आज सारा दलित समाज जो है फूका हुआ बैठा है और एक एक वोट का हम इस चोट का बदला आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट से लेंगे। और जब हमारे भाई जो यहां से प्रत्याशी हैं, इंदुराज नरवाल जी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दलित समाज का रहेगा।